वेस्ट टाइम। कुशल। तो हमारी बात चल रही थी संवर और निर्जरा का आरंभ मिथ्यात्व के अभाव से होगा। मिथ्यात्व यानी जो हमारी विपरीत मान्यता चल रही है सब चीजों के प्रति, सिर्फ शरीर, कर्म, संयोग, हमारे शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, और जो हमारा द्रव्य है उसको जो जानने का तरीका है उसके प्रति भी, सात तत्वों के निर्णय में भी। तो ये हमारा पूरा है ना जो काम चलेगा, इट इज गोइंग टू बी सब तरीके से, और ऑल डायरेक्शनल वर्क, एक एक एंगल से काम नहीं चलता है। अगर हमें आत्मानुभूति करनी है तो हमें सब एंगल से बातें करनी होगी, सब एंगल से लगाना पड़ेगा, एक एंगल को पकड़ के नहीं रखना। राइट। तो इस दृष्टि से यहाँ पे अब नौवा अधिकार स्टार्ट करेंगे। तो नौवा अधिकार का जो हमारा पहला है संवर तत्वार्थ। अब संवर तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं। पढ़िए अतुल जी। यस। आश्रव के निरोध रूप भाव को संवर कहते हैं। वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र से होता है। तब से संवर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। मिथ्यात्व आदि भाव भावाश्रव हैं, आश्रव के कारण हैं। और उन मिथ्यात्वादी भावों का निरोध अभाव संवर है। संवर दो प्रकार का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। इनकी परिभाषा द्रव्य संग्रह में इस प्रकार दी हुई है। कर्मों का आश्रव आना रुकना द्रव्य संवर है। और जिन भावों से कर्मों का आना रुकता है, निज शुद्धात्मा के उन भावों बीतरागी परिणामों को भाव संवर जानना चाहिए। वह संवर तीन गुप्तियों को धारण करने, पांच समितियों के पालन करने, 10 धर्मों के धारण करने, 12 भावनाओं के बहाने, 22 परिचयों के जीतने और 5 प्रकार के चारित्र से होता है। इन सब का विवेचन आगे चलकर पृथक से सूत्रों द्वारा होगा, इसलिए यहाँ इनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इनका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। मिथ्यात्व आदि विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव गुप्ती है। और मिथ्यात्वादी विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति के भाव तथा प्रवृत्ति करना समिति है। जिन्हें धारण करने से आत्मा सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, उन उत्तम क्षमादि भावों को धर्म कहते हैं। संसार, शरीर और भोगों की निस्सारता का चिंतन अनुप्रेक्षा है। भूख प्यास आदि कष्टों को शांत भावों से जीतना परिचय जय है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्म ध्यान आत्मलीनता चारित्र है। उक्त संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद का निम्नांकित कथन ध्यान देने योग्य है। वह संवर गुप्ति आदि द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं हो सकता। इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना और देवता की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है। क्योंकि राग देश और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। अंतर्वायी संयम की उत्कृष्ट दशा ही तप है। धवल में इच्छाओं के निरोध को तप कहा है। तप की परिभाषा आचार्य जयसेन ने इस प्रकार दी है। समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्व स्वस्वरूप में प्रतिपन्न करना, विजय प्राप्त करना तप है। तप की चर्चा पृथक सूत्र में करने का कारण यह है कि तप से संवर के साथ साथ निर्जरा भी विशेष होती है। तो अभी हम आश्रव के निरोध की बात कर रहे हैं। तो आश्रवों का अभाव कैसे होता है तो कहते हैं संवर। संवर कैसे होगा? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। अब ये जो बात चल रही है इसका क्या अर्थ होता है? ये तो शरीर की क्रिया हुई ना। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र। यस और नो? यस। यस। राइट। पर ये जो भाव आए ना जीव को, शुभ भाव, ये संवर का कारण होगा या कर्म बंधन का कारण होगा? शुभ भाव तो कर्म बंधन का ही कारण होगा। वेरी गुड। तो ये जो भी क्रियाएं हुई, गुप्ति, समिति, ये जो शुभ भाव जितने भी आए जीव को, ये शुभ भाव अगर जीव को आ रहे हैं तो वे जाएंगे बंद की कैटेगरी में। बट जीव को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जो है ना,
मुनिराज की अवस्था की बात चल रही है, तो जी मुनिराज को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानाबद्ध कर्म का अभाव है। राइट। तो इतना उनको संवर चल रहा है, सिर्फ संज्वलन प्रति का उनको बंध है, उतना हमको क्लैरिटी आना चाहिए। वरना हम क्या गलती करेंगे कि गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा परिषद है उसको संवर का कारण मानेंगे। समझ रहे हो क्या गलती रह जी जाती है माइन्यूट वाली। जी जी संवर का कारण वो नहीं है, संवर का कारण तो वास्तव में जीव को जो शुद्ध परिणति चल रही है, जो जी अनुभूति से जितनी भी शुद्धता बरत रही है, वो संवर का कारण है। क्योंकि हमको इतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि बंध और संवर और निर्जरा में डिफरेंस है। वही बंध का कारण वही मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? राइट, दोनों ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है। तो इसलिए हम जब हम जो लेमैन होते हैं ना, तो बाहर मुनिराज की जो सारी चर्या देखते हैं और उसको संवर का कारण मान लेते हैं। हमने मुनिराज के जो अंतरंग जो शुद्ध भाव चल रहे हैं, अंतरंग की परिणति को नहीं देखा, नहीं समझा, उनके हृदय को नहीं समझा। इसलिए गलती कहाँ पे हुई? हमारी हुई। हमने सिर्फ ऊपरी 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 देख के डिसाइड कर लिया ये संवर का कारण है। अब ये जो जीव जो शुद्ध परिणति चल रही है, उसके ऑटोमेटिक बाहर में ऐसी चर्या चलती है, ऑटोमेटिक सहज भाव से उनको ऐसी चर्या चलेगी। क्योंकि उनको अभी अशुभ में तो जाएंगे नहीं, और शुभ भी उनका उत्कृष्ट शुभ है। हमारे शुभ कैसे है देखो, यहाँ पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में क्या लिया? तीर्थ यात्रा, अभिषेक करना, दीक्षा का लेना, फिर देवता आराधना, इसको हम संवर का कारण मानते हैं। ये बोले हमारे तो शुभ तो निचली कक्षा के शुभ है, शुभ भाव। इनके तो उत्कृष्ट शुभ भाव है, क्योंकि इनको शुद्ध के साथ शुभ हो रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे कह रहे मिथ्यात्व आदि भाव, भाव आश्रय है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संवर का अर्थ क्या। तो बोल रहे भाव आश्रय का नहीं होना, शुभ और अशुभ भावों का नहीं होना, इसी को कहते हैं संवर। राइट। तो मिथ्यात्व आदि जो भाव है वो आश्रय के कारण है, और उन भावों का नहीं होना इज कॉल्ड एज संवर। कर्मों की स्थिति तो बहुत स्थूल रूप में कही जाती है। जो जिनको समझ कम आती है या जो अभी नए नए आए हैं, उनको वो कर्मों की थियरी दिला दिखाएंगे, है वो भी फैक्ट है। बट इसको हम वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि हम इसको भी व्यवहार में गिनने वाले हैं। व्यवहार की दृष्टि है उसको, क्योंकि वो अभूतार्थ है, वो प्रयोजन भूत नहीं है, वो पर है। राइट। फिर यहाँ पे संवर को दो प्रकार का कहा, भाव और द्रव्य। भाव संवर तो हमने कह दिया, हमारे जो शुभ भाव है, शुभ और अशुभ भाव जो चलते हैं, जो विकारी भाव है, वो भाव संवर। और द्रव्य संवर, अतुल जी, कर्मों का जी। कर्म की सत्ता को हम द्रव्य संवर कहेंगे। दर्शिका जी, आप अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कर्मों को रोकना, यानी। कर्मों का आने को रोकना, इस कॉल्ड, जो कर्मों की सत्ता की बात चल रही है उसको हम द्रव्य द्रव्य आश्रय और द्रव्य संवर। राइट। तो अब फिर यहाँ पे कह रहे कर्मों का आना रुकना इस संवर। और जिन भावों से कर्मों का आना रुकता है, कौन से भावों से कर्मों का आना रुकता है? आत्मा के भीतरागी भाव से। वेरी गुड, अनुभूति, शुद्ध भाव। हम्म, यस। द मोमेंट कोई जीव शुद्ध भाव में है, तो ऑटोमेटिकली उनको संवर हो रहा है। राइट। एडिशनली हमने ये भी बात कही कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जीव को भी कंटिन्यूस संवर हो रहा है। यस। और यस तो यहाँ पे यस वो दो टाइप के संवर हो रहे हैं। एक तो एक कंटिन्यूस धारा चल रही है, हाँ, जो तीन कषाय चौकड़ी की धारा की संवर चल रही है वो तो चल ही रही है। एडिशनली जब जब वो शुद्ध भाव में जाते हैं, जब जब वो अनुभूति के काल में जाते हैं, तब विशेष संवर होता है। एक है कांस्टेंट संवर हो रहा है, और एक है अनुभूति जब जब हो रही है तो और विशेष संवर हो रहा है। तो उनको दो तरीके से प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस और प्रॉफिट। राइट, ऐसा है।
वह संवर 3 गुप्तियों के धारण, समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिषद है, इस प्रकार और चारित्र से संवर कहा जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट आया ये व्यवहार कथन है नहीं वो फैक्ट, राइट? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट बात करने वाले हैं, निश्चय की बात चलेगी। व्यवहार करते करते हमें पकड़ना किसको है? निश्चय को, राइट? अब इन सब का विवेचन हम आगे पढ़ लेंगे। तो मिथ्यात्व आदि विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने का, जो मुझे अब जो हमें सबको भाव जो आ रहा है, मिथ्यात्व आदि भावों से आत्मा को रक्षा करने का भाव, उसे हम गुप्ति कहेंगे। यानी अनुभूति की जो बात चल रही है, गुप्ति के टाइम में अनुभूति चलती है वो। और मिथ्यात्व आदि विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव से यत्नाचार प्रवृत्ति, जो यत्नाचार प्रवृत्ति चलेगी कि भाई मुझे वापस मिथ्यात्व ना हो जाए, अविरति ना हो जाए, प्रमाद ना हो जाए, कषाय ना हो जाए। तो हम पता है एक डिसिप्लिन का एक हमारे पास लिस्ट रहता है, क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है उसको हम समिति के खाते में डाल देंगे। वो जो बाउंड्रीज रहते हैं ना, कि सपोज मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो मुझे डूज एंड डोंट्स रहते हैं। तो वो डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट कि मैं फिसल ना जाऊं मेरे गोल से। तो मेरा गोल क्या है? सचिन तेंदुलकर बनना। तो मुझे जल्दी सोना, अच्छा खाना, प्रैक्टिस पे जाना, ये करना वो करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये मेरे इट इज लाइक अ शील्ड जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा कि मैं फिसल ना जाऊं। क्योंकि मैं ये मार्ग पे चल बैठा हूं ना, मुझे मोक्ष जाना है। तो मुझे दोनों तरीके से काम करना है। एक तो वो अनुभूति तो चलती रहेगी, बट प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो ये प्रोटेक्शन के जैसे इनको काम आएगा। ये जो गुप्ती, समिति, परिषद है, इज लाइक अ प्रोटेक्शन। हमें भी इससे ग्रहण करना है कि मुझे भी कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, ये मुझे ख्याल में पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे सुख का प्रयोजन है। यस और नो? इसलिए हमको 6 अनायतन में जाने से मना किया है, क्योंकि अभी मेरे ही ठिकाने नहीं है। मैं गलती से वहां चला गया और भ्रमित हो गया, तो जो इतना मुझे परिश्रम से ये मिला है मार्ग, वो भी छूट जाएगा, राइट? तो दैट इज वाई देर आर सम डूज एंड डोंट्स। फिर यहाँ पे कह रहे, जिन्हें धारण करने से आत्मा सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, उन उत्तम क्षमा आदि भावों को धर्म कहते हैं। संसार, शरीर और भोगों से नीरसता, वो भी जरूरी है, जो 12 भावना। क्योंकि थोड़ा भी सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए बाहर में, संसार में। तो 12 भावना का चिंतन भी बारंबार, सी अनादि के संस्कार है, वो कभी भी जागृत हो सकते हैं, राइट? तो वो हमेशा सतर्क वॉरियर के जैसे खड़े हैं, मुनिराज। ओके, ऑलवेज रेडी ऑन देयर टोज, कि कोई भी मुझे वापस ऐसे परिणाम ना आ जाए कि मैं मिथ्यात्व में गिर जाऊं, मैं अनंत संसार में गिर जाऊं। इसलिए ये सारे प्रैक्टिसेस चल रही है उनकी। कौन सी प्रैक्टिसेस चली? गुप्ती की, समिति की, अनुप्रेक्षा की, परिशजय की, चारित्र की। समझ में आ रहा है वो सब क्यों कर रहे हैं मुनिराज? अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। मैं ये मार्ग से च्युत ना हो जाऊं, इस वजह से ये चल रहा है। भूख प्यास आदि कष्टों को शांत भावों से जीतना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि जितना हम सहन करेंगे, राइट, उतना हमें आगे जाने का मौका मिलता है। मीना जी, पंखो फास्ट कर। हमने निगोद में कुछ सहन किया, इसलिए हम खुद से बाहर आए। आप समझ रहे हो इम्पोर्टेंस ऑफ जो हमारे पर उदय आते हैं, उसको सहन भी करना जरूरी है। शांत भावों से, क्लेश भावों से नहीं। ओके, समता भाव से, मेरे ही किए हुए हैं उन्हें शांत भावों से सहन करना इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू गो अहेड इन लाइफ। मेरा प्रयोजन सुख से है, बराबर। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्म ध्यान, आत्मलीनता चारित्र है, यानी आत्मरमणता ही चारित्र है।
याद रखना है, 28 मूल गुण आदि जो पालन कर रहे हैं मुनिराज, वो व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र तो अपने में रहना, राइट। फिर यहाँ पे जो अभी जो पॉइंट हमने लिया कि संवर गुप्ती आदि द्वारा ही क्या हो सकता है, संवर हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं हो सकता है। तो अन्य उपाय में क्या क्या ले लिया, जो हमारी गलती चलती है, तीर्थ यात्रा से, अभिषेक करने से, दीक्षा लेने से, फिर देवता की आराधना करने से, हाँ, इत्यादि से क्या होता है कि संवर नहीं होता है, राग द्वेष ही होगा। और संवर कब होगा, राग द्वेष नहीं होने पर संवर होता है। तो राग द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। अगर मुझे विकारी भावों का अभाव करना है तो मुझे शुद्ध भाव में जाना पड़ेगा, आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। एक बहुत सिंपल सा उपाय है, दरवाजा बंद कर लो, राइट। कोई मेहमान आ रहा है और हमने दरवाजा ही नहीं खोला तो वो कैसे आएगा, वैसी बात है, राइट। तो ये हमें राग द्वेष मोह नहीं करना है। अंतर्बाह्य संयम की उत्कृष्ट दशा तप है। और तप को क्या कहते हैं, इच्छा निरोधः तप, राइट। तो तप की परिभाषा क्या ले रहे हैं कि समस्त राग आदि प्रभाव की इच्छा के त्याग द्वारा, मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं मानी, ऐसे सब भी नहीं बोलना, क्योंकि वो फैक्ट नहीं है, वो बड़बड़ है, वो झूठ बोलेगा। जो राग द्वेष है ना, वो हमेशा झूठ बोल के ही हमारी पहचान दिलाता है, संबंध वृत्ति करके ही पहचान दिलाएगा। हम कैसे उलझ जाते हैं, ये हमारी बात है कि हम कैसे मिस्टेक कर लेते हैं कि कर्मों से और राग द्वेष आदि जो भावाभाव हो रहे हैं उसमें हम संबंध जोड़ के मान लेते हैं कि ये मैं हूं, जबकि ये जो पिक्चर बता रहा है वो गलत बता, झूठ बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं समस्त राग आदि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्व स्वरूप में प्रतपन करना, इसे ही तप कहते हैं। तप का अर्थ क्या है, एक एक महीना उपवास करना, नहीं। 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 मौन रहना, नहीं। पैर के ऊपर खड़े रहकर वो नदी के तट पर, नहीं। उस तप नहीं कहते हैं। तप की बहुत सिंपल सी परिभाषा है, अपने में रहना, अपने में प्रतपन करना ही तप है। और जब जीव अपने में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसको इच्छा नहीं हो रही है पर पदार्थों की, तो हो गया ना इच्छा का निरोध, हो गया तप। और अगर हम थोड़ा सा सोचे तो इच्छा ही दुख का कारण है। अभी जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में लिया, विषय जंपिंग जो चल रही है हमारी, तो वो विषय जंपिंग किस वजह से चल रही है, तो अगर हम वो एक्टिविटी को डाइसेक्ट करें, पोस्टमार्टम करें, तो ख्याल में आएगा कि वहां पे फुल फैक्टर था इच्छा। इच्छा, और इच्छा क्यों प्रकट हुई कि पर में सुख माना, इसलिए तो वर्किंग वहां पे हमें करनी है। ओके, चलो अब हम जाते हैं गुप्ती और समिति की ओर। मैम पढ़िए। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था। जो 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 अपने दिमाग की सिचुएशन है, मतलब उसको हम कैसे सॉल्व करें क्या? जैसे कि ये तो मानते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है मैं कुछ कर लूंगा और संसार में सुखी बना लूंगा और ये कर लूंगा, वो उस तरह की बुद्धि से ही आदमी चलता है। हाँ, तो वो जो विकल्प आए ना कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, कितना सक्सेस हाँ। आपको। नहीं, वो तो सक्सेस जो मिलता है वो मिलता है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लेवल कम नहीं होता। बोला नहीं नहीं, मैं कुछ करके इसको सबको सुखी बना लूंगा, हाँ, कुछ जनरेट कर लूंगा, कुछ नया बना लूंगा, कुछ इसको रोक लूंगा, कुछ उधर चला जाऊंगा, मतलब समथिंग। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वही आदमी को परेशान किए रहता है। एक्चुअल में तो वो इट इज मोर लाइक के डिक्टेटरशिप, या पूरी दुनिया पे मेरा राज चले, मैं कर सकता हूँ, ऐसी बुद्धि। तो पर हाँ। की जो कर्तृत्व बुद्धि है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन आपको जो जो विकल्प आ रहे हैं और आपने जो जो एक्शन ली, उसमें से कितना परसेंटेज सक्सेस मिला वो आप चेक करते रहिए।
नहीं, थोड़ा बहुत तो मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मिलता है राइट, बट पूरा मिलना चाहिए राइट। अगर मुझे कर्तृत्व बुद्धि है जी। और मैं अगर पर में कर सकता हूँ तो मुझे 100% करने की क्षमता होनी चाहिए। सी आइदर आई एम डूइंग 100% और आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, ये बीच वाला नहीं, नहीं है कि वो रहते हैं ना उसमें कि हस्बैंड। उसमें एक प्रिंसिपल काम करता है कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। इसका मतलब मैं और पूरे मन से करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। करके देखिए, वो भी करके देखिए कि आपने पूरे मन से जितना भी प्रयत्न किया और आपको सफलता मिली। ओके, तो ये जो है इसमें एक तो कर्ता बुद्धि का जो पर के संयोगों में जो मेरा हमारा चलता ही रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अगर किचन में नहीं गई तो खाना कैसे बनेगा, राइट। तो बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मैंने अगर नहीं पढ़ाया तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नहीं कौन उनको बड़ा करेगा, घर को कौन ठीक रखेगा। आप ट्राई करके देखिए आपकी कितनी चलती है पर। और ये हमको परसेंटेज में देखना है, यू कैन डू 100% ऑलवेज। हाँ, ऑलवेज लगाना है कि हमेशा मैं सफल होनी चाहिए, हमेशा। ओके, जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे सभी जगह पे करके बताना है कि मेरे किडनी, हार्ट, लंग्स उनको भी मैं चलाऊं, मेरे जो श्वास है उनको भी मैं चलाऊं, मेरी जो आंखें पलक झपक रही है उनको मैं नहीं झपकाऊं, खुले के खुले ही रहने दूं, मेरे जो बाल काले से सफेद हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, मेरी बेटी की कद जो है वो 5.5 फुट अभी हो ही जानी चाहिए, अभी खींच खांच के। ओके, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस चल रही है पर में चलाने की, आप तो सिर्फ वहीं पे लगाते हो जहां पे आपकी चलती है, और वहां पे जो मिथ्या मान्यता चली ना कि मेरे प्रयास से ये हुआ, तो ये आपका प्रयास सब जगह पे वैलिड होना चाहिए। इसीलिए ये कर्ता बुद्धि भी तभी टूटेगी जब हम सोचेंगे कि इज इट वर्किंग एवरीवेयर। इफ इट इज नॉट वर्किंग एवरीवेयर इट इज प्रूविंग कि मैं नहीं कर सकता हूं पर मैं, ये मेरी गलत मान्यता है। अब ये जो विकल्प चला ना मुझे कि नहीं नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, इतना तो मैं करूंगा, तो ये भी एक विकल्प जो चला, ये भी बड़बड़ है, झूठ है, गलत है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि और ये विकल्पों से खींचाखाची भी नहीं करनी, बट ये विकल्प है ना आपको भ्रमित करा रहे हैं कि इतना तो मुझे मेहनत करना ही होगा तो मुझे इतनी सफलता मिलेगी। मेरी कम मेहनत, जैसे आपने कहा कि मैंने कम मेहनत करी इसलिए कम सफलता मिली। अरे तूने वो नहीं सोचा कि तेरा पहले का उदय भी काम करेगा। तूने जितना तेरा पुण्य का उदय होगा उतना ही तुझे मिलेगा। तू लाख कोशिश कर ले कितनी भी, वो बेचारा जो मजदूर है ना, हम मेहनत को ही कह रहे हैं ना कि पैसे कमा सकता है, वो मजदूर 12 घंटे मेहनत करता है और उसके हाथ में आता है दिन का 100, 200, 300 रुपया। और हम ऐसे एसी के कमरे में बैठे, ओके, सिर्फ थोड़ा सा टाइपिंग करते हैं और हम दिन के 10,000, 15,000, 20,000 कमा लेते हैं। तो मेहनत की परिभाषा क्या है हमारी? तेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, तेरे उदयावश हो रहा है, तो पुण्य होगा तो तुझे मिलेगा। और भ्रम ऐसा हो जाता है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है कि भ्रम हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि जितना मैंने मेहनत किया उतना मुझे सफलता मिली। बच्चे को भी कहते हैं ना, अगर तुम 5 घंटे पढ़ोगे और उसको वो रिजल्ट दिखता भी है, तो अभी वहां पे क्या भ्रम हो जाता है कि बिकॉज मैंने इतना मेहनत किया तो यहाँ पे ये हुआ, तो मैं कर सकता हूँ। वो कर्ता बुद्धि दृढ़ होती जाती है एवरी टाइम। तो जो वो मिथ्यात्व जो प्रगाढ़ पड़ा था ना, वो और दृढ़ होता है कि आई कैन डू समथिंग इन पर। इसलिए कह रहे हैं कि अगर मुझे वो कर्ता बुद्धि तोड़नी है तो मुझे सभी बिंदुओं पे लगाना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर ये मेरी लिस्ट में 100 आइटम है, उसमें से सिर्फ 5 ही जगह मैं कर सकता हूँ, तो बाकी के 95% में क्यों नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से कितना चलता है घर में,
हम मोर और लेस हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ही रह रहे हैं। कितने लोग आपके हिसाब से चलते हैं? आप तो अतुल जी हेड ऑफ द फैमिली होंगे, राइट? राइट। तो हाउ मच आपके हिसाब से चलते हैं? कितने पत्ते आपके हिसाब से चलते हैं आपके घर में? नहीं, वो तो सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है, उसको इंटरफियर नहीं करते। एग्जैक्टली, तभी हम पर्सनल स्पेस डाल देते हैं। नहीं, बात है कि मेरे हिसाब से एक्चुअल में नहीं चलता है, और वो अगेन एज आई सेड कि हमें एप्लीकेशन कर करके डिसाइड करना है, निर्णय के लेवल पे लाना है। सिर्फ जिनवाणी ने कहा है इसके लिए नहीं, क्योंकि जिनवाणी ने तो बहुत कुछ कह दिया है, बट अगर हम लगाएंगे नहीं तो निर्णय के लेवल पे नहीं आएंगे ना। अभी भी कर्ता बुद्धि तो रहती है हमारी। तो वो कर्ता बुद्धि को भी तोड़ना एक श्रम है, मेहनत है, पसीने है। इसलिए जिनवाणी के मार्ग में बहुत कम लोग टिकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको श्रम करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, विचार करना है। दिन के 4-5 घंटे स्वाध्याय इज नॉट जस्ट रीडिंग और लिसनिंग। अंडरस्टूड? स्वाध्याय का मीनिंग भी हमने बहुत हल्का ले रखा है कि 4-5 घंटे पढ़ना सुनना, नहीं, उसके ऊपर अनुभव करना और अप्लाई करना। अप्लाई अनुभव कर। अगर एप्लीकेशन में नहीं आ रही है जिनवाणी, तो हमने वही किया जो अनादि से किया, क्या नया किया? तो मेरे में और अन्य धर्म में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कभी भी भगवान ने हमसे ऐसे तो नहीं कहा है ना कि तुम बस ये पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। नहीं, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, निर्णय कर, અને अनुभव कर। राइट? तो नक्की पहले करो कि सुख कहाँ है, निर्णय करो। राइट? निर्णय के लेवल पे जब तक नहीं लेके आते, सब शब्दों में खेल रहे हैं। एवरीथिंग इज लाइक यू आर एट जीरो। आप 5 साल बाद भी जीरो पे है, 10 साल बाद भी जीरो पे है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन में ही नहीं लाया है। और एप्लीकेशन करने के लिए बहुत जिगर चाहिए, और हम तो सब शूरवीर है, शेर है। राइट? अभी हम गीदड़ों जैसे तो नहीं बिहेव करेंगे। हम एप्लीकेशन करेंगे, खुद को देखेंगे, चेक करेंगे और दहाड़ मारेंगे। ओके। गुप्ती और समिति पढ़िए मनीषा जी। संवर्ग कारणों को गिनाने के उपरांत अब यहाँ गुप्ती और समिति की चर्चा करते हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों की स्वेच्छाचारिता का अच्छी तरह निग्रह यानी रोकना गुप्ती है। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियां हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन योगों की चर्चा 6वें अध्याय के आरंभ में आश्रत के संदर्भ में विस्तार से हो चुकी है। फिर भी उनकी चर्चा संक्षेप में इस प्रकार है। जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना मनोयोग है। जीव के उपयोग का वचन के साथ युक्त होना वचन नहीं हो, योग है। नहीं होना। अच्छा, होना, सॉरी, ऊपर वाला। ओके। जीव के उपयोग का काय के साथ युक्त होना काय योग है। इस प्रकार जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना मनोगुप्ती, वचन के साथ युक्त नहीं होना वचन गुप्ती और काय के साथ युक्त नहीं होना काय गुप्ती है। अथवा मनोयोग का निग्रह मनोगुप्ती, वचन योग का निग्रह वचन गुप्ती और काय योग का निग्रह काय गुप्ती है। ऐसी गुप्तियों का मुनिराजों के भी निरंतर बने रहना संभव नहीं होता। इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्तियों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन समिति है। चलना फिरना, बोलना, भोजन करना, पीछे कमंडलू का उठाना रखना तथा मलमूत्र का सेवन करना, ये सब ऐसी आवश्यक क्रियाएं हैं जिन्हें करना जीवित रहने के लिए मुनिराजों को भी अनिवार्य है। 5 समितियों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। गुप्तियों के समान गुप्तियों में भी सम्यक पद लगाना आवश्यक है। तो फर्स्ट है सम्यक ईर्य समिति। सूर्य का उदय हो जाने पर जब प्रकाश इतना फैल जाए कि आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देने लगे, उस समय मनुष्यों के पद संचार से जो मार्ग प्रस्तुत हो गया हो, उस मार्ग पर 4 हाथ जमीन आगे देखते हुए सब ओर से मन को रोककर धीरे धीरे गमन करना सम्यक ईर्य समिति है।
सेकंड, सम्यक भाषा समिति। हितमित, प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना सम्यक भाषा समिति है। मिथ्या वचन, निंदा परक वचन, अप्रिय वचन, कषाय के वचन, भेद डालने वाले वचन, निस्सार अथवा अल्प सार वाले वचन, संदेह से भरे हुए वचन, भ्रम पैदा करने वाले वचन, हास्य वचन, अयुक्त वचन, असभ्य वचन, कठोर वचन, अधर्म परक वचन और अति प्रशंसा परक वचन भाषा समिति के धारक साधु नहीं बोलते हैं। थर्ड है सम्यक ऐष्णा समिति। दिन में एक बार श्रावक के घर जाकर नवधा भक्ति पूर्वक तथा कृतकारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित दिया हुआ निर्दोष आहार खड़े होकर अपने पानी पात्र में ही ग्रहण करना सम्यक ऐष्णा समिति है। फोर्थ, सम्यक आदान निक्षेपण समिति। शास्त्र, कमंडल आदि धर्म के उपकरणों को देखभाल कर तथा पीछी से जीवों से रहित करके रखना, उठाना सम्यक आदान निक्षेपण समिति है। फिफ्थ, सम्यक उत्सर्ग समिति। त्रस और स्थावर जीवों को जिससे बाधा न पहुंचे इस तरह से शुद्ध जंतु रहित भूमि में मलमूत्र आदि क्षेपण करना सम्यक उत्सर्ग समिति है। इस तरह ये 3 गुत्तियां और 5 समितियां संवर्ग के कारण है। पॉज, राइट। तो यहाँ पे क्या कह दिया, मन वचन और योग का योग, इन योगों की चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है, राइट। तो इससे क्या होता है, योगों से आश्रव हो रहा है जीव को, और इन योगों का नहीं होना, इससे संवर निर्जरा होती है, राइट। तो जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना, उपयोग को मन के साथ, वचन के साथ या काय के साथ जब जीव का उपयोग वहां पे जुड़ जाता है तो उनको मन वचन काय योग कहा जाता है। और यही योगों में युक्त नहीं होना, तो अगर उपयोग वहां पे नहीं है तो फिर कहाँ गया, वेरी गुड, राइट। मन वचन काय में नहीं है तो अपने में चला जाएगा। तो जब जीव अपने में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको मन वचन काय का योग नहीं है, उसको हम मुक्ति कहते हैं। ओके, तो मौन धारण करना, सामायिक में बैठना, तटस्थ बैठना, आंखें बंद करना, काय को जरा भी नहीं हिलाना, क्या वो गुप्ती है? नहीं। नहीं। ओके, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि उपयोग का भीतर जाना, तो ऑटोमेटिकली उपयोग यहाँ पे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बाहर हमको गुप्ती दिखाई देगी और अंदर में वास्तव में निश्चय गुप्ती है। क्लैरिटी आई, ख्याल में आया गुप्ती किसे कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे कह रहे ऐसी गुप्तियां का मुनिराजों के भीतर बने रहना संभव नहीं होता है, इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्तियों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करते हैं। ओके, कंटिन्यूस तो आत्मानुभूति में नहीं रहते हैं मुनिराज, तो उनकी भी थोड़ी सी शरीर की क्रियाएं होती है, प्रवचन आदि देते, ग्रंथ लिखते हैं, आहार के लिए जाते हैं, चर्या के लिए जाते हैं। ओके, तो ये सब क्रियाएं चल रही है ना उनकी। तो एज हमने पहले कहा कि हम अभी ये सेफगार्ड करके अनाप शनाप तरीके से बिहेव नहीं करेंगे मुनिराज। मुनिराज के ऊपर दायित्व है किसकी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मोक्ष जाना है। अगर मुझे मोक्ष जाना है, जैसे दर्शन जी का जो बेटा है उनको कोई तो एग्जामिनेशंस जो आ रही है, जैसे कि हमारे जेई होती है या एंट्रेंसेस होती है, वैसे उनकी कोई एंट्रेंस है। अब इनका जो बेटा है अगर उसे वो क्लियर करना है तो उसे पढ़ना होगा या नहीं होगा, राइट। तो खुद ही डिसिप्लिन में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा कि मुझे पार्टीज अटेंड नहीं करनी है, स्क्रीन टाइम कर देना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, ऑटोमेटिक वो डिसिप्लिन में आएगा। ओनली इफ ही वांट्स टू अचीव हिज गोल, कंडीशंस अप्लाई, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर गोल, मैं कितना सीरियस हूँ मेरे गोल के लिए। तो जब मैं मेरे गोल के लिए सीरियस हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ तरीके से बिहेव करूंगा। तो ऐसे हमारे मुनिराज भी, उनको मोक्ष जाना है, राइट। तो ये भी कुछ चीजों का बिहेवियर ऐसे यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे कि भाई मेरे से कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए कि मैं वापस मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय में गिर जाऊं।
क्योंकि वो मेरे दुख का कारण है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे कह रहे कि चलना फिरना, बोलना, भोजन आदि करना, पीछे कमंडल उठना रखना उठाना, मल मूत्र का क्षेपण, ये सभी क्रियाएं मुनिराज करते हैं। तो अब यहाँ पे शब्द क्या आया? सम्यक ईर्या समिति। क्या शब्द आया? सम्यक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उनको जो बाहर क्रियाएं चलेगी उसको कहेंगे सम्यक ईर्या समिति। तो हमारे मुनिराज क्या करेंगे? सूर्य उदय हो जाने पर इतना प्रकाश हो जाए कि मुझे जमीन क्लियरली दिखे, और उस जमीन पर ऑलरेडी कुछ लोगों का अवर जवर हो चुका है, चलना फिरना, और वही जमीन पर वे चलेंगे। और वो कैसे चलेंगे? बातें करते करते, चार हाथ, चार बाजू बातें करते करते हवा में नीचे देख कैसे चलते हैं मुनिराज हमारे? चार हाथ चार जमीन, चार हाथ आगे जमीन पर देखकर, मौन पूर्वक, क्योंकि उपयोग इधर इधर रह सकता है या इधर रह सकता है। ओके, उपयोग है ही हमारा ऐसा, अतिश्रुत वाले है ना हम, राइट। तो इसलिए कह रहे आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देना। उस समय मनुष्य के पद संचार से जो मार्ग प्रासुक हो गया, उस मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखते हुए सब ओर से मन को रोक कर, यानी उपयोग को एकाग्रत करके धीरे धीरे गमन करना, इसे हम कहेंगे सम्यक ईर्या समिति, राइट। ये सब क्यों कर रहे हैं मुनिराज? ताकि पुण्य का बंध हो? नहीं, नहीं, तो किसके लिए कर रहे हैं? खुद संवर और निद्रा पाने के लिए। के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं कि मैं थोड़ा भी स्वच्छंदी ना हो जाऊं, क्योंकि वो जो जीव है, भगवान आत्मा है, वो भी परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूँ, राइट। तो एक उनका नजरिया पूरा चेंज हो चुका है जीव को देखने का। इसलिए हर जीव को भगवान मानते हुए, सिद्ध मानते हुए वे चलेंगे। क्या हम अगर हमारे सामने कोई भगवान की मूर्ति रखी हो तो हम ऐसे ही चल देंगे? नहीं, नहीं ना, भगवान है ना वो, तो हमारे लिए तो श्रेष्ठ है ना, वैसे जी। उनकी दृष्टि हो जाती है। इसलिए मुनिराज की दृष्टि ऐसी है, इसलिए उनकी चर्या ऐसी है, इसलिए इतने वो ये ना, इतने सिंपल, डाउन टू अर्थ, पवित्र, ऐसे हमारे मुनिराज हैं। तो फिर सेकंड आता है भाषा समिति। तो हमारे मुनिराज क्या कैसे बोलेंगे किसी को? हित में प्रिय वचन। हमेशा हित मित और प्रिय वचन ही बोलेंगे, वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए बिना संदेह रहित वचन बोलेंगे, राइट। निंदा परक वचन नहीं होंगे, मिथ्या वचन जरा भी नहीं होंगे, अप्रिय वचन नहीं होंगे। जस्ट बिकॉज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम किसी को भी कुछ भी बोल देंगे तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारे लिए भी सीख लेने लायक है कि हमें भी कैसे वचन बोलने हैं, हमें भी कैसे चलना है, हमें भी कैसे उठना बैठना है, राइट। ये सिर्फ मुनिराजों को तो बोल रहे हैं कि इनकी तो श्रेष्ठ है प्रवृत्ति, बट हम भी तो थोड़ा उनको कॉपी कर सकते हैं ना? यस और नो? यस। वरना फिर ये पूरा तत्व और सूत्र ग्रंथ हमारे मुनिराजों के लिए हो जाएगा, हम बंद करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें भी उनसे थोड़ा लर्निंग्स लेना है, राइट। फिर हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे कषाय उत्पन्न हो, जिससे झगड़े हो, जिससे यानी अर्थ का अनर्थ करने वाले वचन हो, राइट। भ्रम पैदा करने वाले, किसी को टॉन्ट करता हुआ, किसी का हंसी मजाक उड़ाता हुआ, ऐसे वचन, असभ्य कठोर वचन, अधर्म परक वचन नहीं बोलने हैं। और हमारे मुनिराज तो बोलते ही नहीं है, राइट। हम हमारे लेवल पे बोलेंगे तो बोलने नहीं है, अवॉइड करने हैं, और हमारे मुनिराज तो ऐसे कुछ कभी करते ही नहीं है। फिर हमारे मुनिराज सम्यक ऐषणा समिति को कैसे धारते हैं? कि दिन में एक बार श्रावक के घर जाएंगे, नवधा भक्ति पूर्वक, कृत करित अनुमोदना आदि दोषों से रहित, निर्दोष आहार को अपने पानी पात्र में ग्रहण करेंगे, राइट। ऐसे हमारे मुनिराज है।
पे आदान निक्षेपण में क्या है कि वो जो शास्त्र है, कमंडल आदि धर्म के उपकरण है, उनको देख कर, ओके, पीछे से साफ कर कर यत्नाचार पूर्वक कोई जीव जंतु को अब मेरे से दुख ना पहुंचे, ये दृष्टि से वे पीछे कमंडल आदि वस्तुएं रखते हैं, उठाते हैं। उत्सर्ग समिति में त्रस और स्थावर जीवों को जिससे बाधा न पहुंचे, इस तरह से शुद्ध जंतु रहित भूमि पर मल मूत्र आदि क्षेपण करना, इसे हम कहेंगे उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापन समिति। इस प्रकार हमने गुप्ती और समिति की थोड़ी सी चर्चा करी। आगे पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़िए। इस तरह ये 3 गुप्तियां और 5 समितियां संवर की कारण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तियां निवृत्ति रूप और समितियां प्रवृत्ति रूप है, अथवा गुप्तियां स्व में प्रवृत्ति रूप और समितियां पर में अत्यंत सावधान प्रवृत्ति रूप है। गुप्ती और समिति के बारे में टोडरमल जी के विचार इस प्रकार हैं। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, उसे वह गुप्ती मानता है। तो यहाँ तो मन में भक्ति आदि पूर्वक प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। यह वहाँ शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वितराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो, वो ही सच्ची गुप्ती है। तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। जो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे, तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? तथा ऐसा समिति में दोष टालता है, वह रक्षा का प्रयोजन है नहीं। इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। वस्तुतः बात यह है कि निश्चय गुप्ती समिति तो वितराग भाव रूप है, अनुभूति स्वरूप है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्ध उपयोग रूप है। संवर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समिति रूप शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति है। बाह्य क्रिया रूप शुभ भाव रूप गुप्ती समिति तो संवर का कारण नहीं, पुण्य बंध का कारण है। ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों के दोनों प्रकार की गुप्ती समिति होती है। राइट, देखो सब पॉइंट्स क्लियर कर लिए कि गुप्ती निवृत्ति रूप है और समिति प्रवृत्ति रूप है। हाँ, समिति कैसे है? पर में प्रवृत्ति और गुप्ती स्व में प्रवृत्ति। राइट, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर में प्रवृत्ति हो रही है उसको सावधानी पूर्वक से प्रवृत्ति कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हमारी मिथ्या कल्पना है उसके ऊपर टोडरमल जी ने डायरेक्ट प्रहार किया है कि मन वचन काय की चेष्टा को मिटाना नहीं करना, उसे हम क्या मानते हैं? गुप्ती मानते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे यस। कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मन में हमारे क्या चलेंगे? शुभ भाव चलते रहेंगे, भक्ति आदि के। वचन और काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, सहज नहीं रुकी है। ओके, डिफरेंस है। एक है सहज ही उपयोग वहां नहीं जाना, और एक है मैंने एकदम कुछ नहीं करूंगा मैं, ऐसे कंट्रोल। कंट्रोल। तो ये कह रहे ऐसे नहीं होती है गुप्ती, शुभ प्रवृत्ति है वो, प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता ही नहीं है। प्रवृत्ति यानी नो गुप्ती। ओके, गुप्ती यानी नो और इसलिए वितराग भाव ही कहेंगे गुप्ती। वितराग भाव में ऑटोमेटिकली मन वचन काय की कोई भी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। फिर पर जीवों की रक्षा, बोलो यहाँ पे कौन सा क्या गड़बड़ी हो गई? नहीं, इस पे यही हुआ कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता है।
वेरी गुड, फैंटास्टिक। बस बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। पर जीवों की रक्षा का जो भाव, अगर मतलब ऐसा मानता हूं ना मैं कर सकता हूँ, तो ये हो गया मिथ्या। भाव तो ऐसे ही आते हैं हमको, बट वहां पे अभिप्राय अलग है। हम जो सम्यक दृष्टि है, उनका अभिप्राय क्या है? रक्षा का तो है, बट ऐसे नहीं मानते कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने बचाया, मैंने, ऐसे ऐसे नहीं होता है। राइट? तो यहाँ पे कह रहे हैं पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार जो प्रवृत्ति है उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से पाप, रक्षा के परिणामों से समिति यानी संवर। नहीं। कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट, नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्ट। राइट? तो यहाँ पे कह रहे हैं हिंसा से पाप होता है, तो ये जो रक्षा के परिणाम है उससे पुण्य बंद होगा। एषणा समिति में दोष टलता है, वहां रक्षा का प्रयोजन नहीं है। एषणा समिति जो आहार ग्रहण किया, वहां पे कहाँ रक्षा का भाव आया? वहां पे रक्षा का भाव आया क्या? वहां पे दोष टालने का भाव था। इसलिए रक्षा के अर्थ ही समिति नहीं होती है। तो फिर समिति कैसी होती है कि रागवश जो क्रियाएं हुई मुनिराज के, राइट, गमन आदि क्रियाएं हुई, उन क्रियाओं में अति आसक्ता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अभी आसक्ति नहीं है उनको, जो क्रियाएं चल रही है, तो इसलिए उनको प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन कभी भी नहीं साधेंगे वे। राइट? मैं अनाप शनाप वे में चलू फिरू, खाओ पीऊ, बोलू और दूसरे जीव को दुख होए, ऐसी प्रवृत्ति मुनिराज की नहीं होती। राइट? इसलिए स्वयं ही दया पड़ती है, ऑटोमेटिक, सहज। राइट? इसे हम कहेंगे सच्ची समिति। और वास्तव में निश्चय गुप्ति और निश्चय समिति तो वितराग भाव है, अनुभूति में रहना, उसी को गुप्ति कहेंगे, उसी को समिति। यानी जो यत्नाचार प्रवृत्ति कही ना, तो यहाँ पे मुनिराज भी यत्नाचार पूर्वक खुद में प्रवृत्ति करते हैं, उसको कहेंगे निश्चय समिति। राइट? वितराग भाव, अनुभूति स्वरूप, शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग, संवर के कारण गुप्ति समिति है। बाह्य क्रिया वो क्या कहेंगे, उसको किस में डालेंगे? शुभ भाव। शुभ यस, भाव। भाव यानी पुण्य बंध के खाते में डाल देंगे। राइट? और ज्ञानी मुनिराजों को दोनों टाइप की गुप्ति और समिति होती है, शुद्ध और क्लियर। क्लैरिटी तो इतनी दिमाग में एकदम ज्ञान में क्लियर होना चाहिए, निश्चय व्यवहार, वरना वही गड़बड़ी ना हो जाए हमसे। ओके, पढ़िए आगे। दर्शन जी पढ़ पाएंगे? नहीं, मैं बाहर हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रियंका जी पढ़ेंगे आप? हाँ। 10 धर्म। संवर के कारणों में गुप्ति और समिति के उपरांत अब 10 धर्मों की चर्चा करते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। यद्यपि उपरोक्त 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अनिवार्य के सत्ता को सूचित करता है। तात्पर्य यह है कि ये चारित्र गुण की निर्मल दशाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी परमात्मा धर्मात्मा को ही प्रकट होती है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में पाए जाने वाले मंद कषाय रूप या शुभ, शुभंतर और शुभतम लेश्या रूप क्षमादिक भाव मात्र क्षमादि है, उत्तम क्षमादि नहीं। ध्यान रहे, यहाँ क्षमादि की नहीं, उत्तम क्षमादि रूप 10 धर्मों की चर्चा अपेक्षित है। तथापि उत्तम क्षमादि 10 धर्म चौथे गुणस्थान से ही आरंभ हो जाते हैं। तथापि यहाँ ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म मुनि धर्म के प्रकरण में आए हैं। अतः अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों को के अभाव में होने वाले
उत्तम क्षमादि 10 धर्म समझाना चाहिए। मुनिराज के योग्य उत्तम क्षमादि 10 धर्म की पूर्णता को मिथ्यात्व और संपूर्ण कषायों के उपशांत या क्षय होने पर ही होते हैं। अतः इन उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की परिपूर्णता को तो अनंत और सिद्ध भगवान में ही है। जिन मुनिराजों के संदर्भ में यहाँ इन 10 धर्म की चर्चा चल रही है, उनमें तो मात्र स्वंजलन कषाय व तत्संबंधी 9 कषाय ही तो कभी तीव्र और कभी मंद रूप में प्रज्वलित रहती है। शेष कषायों का तो एक प्रकार से अभाव ही है। आरंभ के 4 धर्म तो 4 कषायों के अभाव रूप ही है। क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव, माया के अभाव का नाम आर्जव और लोभ के अभाव का नाम सोच धर्म है। शेष धर्म भी मिथ्यात्व और कषायों के अभाव रूप वितराग भाव रूप ही है। मुनि अवस्था में होने वाले उत्तम संयम, उत्तम तप आदि धर्म भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होते हैं। सर्वोत्तम आकिंचन्य धर्म तो 24 परिग्रह के अभाव रूप होने से मिथ्यात्व और 25 कषाय के अभाव रूप ही होता है। इस प्रकार उत्तम सत्य, उत्तम त्याग और उत्तम ब्रह्मचर्य की स्थिति है। कषायों का स्वरूप पहले स्पष्ट किया जा चुका है। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का स्वरूप विस्तार से जानना हो तो लेखक की अन्य कृति 10 धर्म के 10 लक्षण का अध्ययन करना चाहिए। पॉज। 10 धर्मों का देखो, अब हम बात करेंगे 10 धर्मों की। तो यहाँ पे 10 धर्म उत्तम शब्द आता है। उत्तम शब्द यानी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही, राइट। मुनिराजों की बात चल रही है। तो ये 10 धर्म किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। किसकी पर्याय है? चारित्र गुण। चारित्र गुण की निर्मल परी। चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है, राइट। तात्पर्य यह है कि ये चारित्र गुण की निर्मल दशाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही प्रकट होती है, राइट। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ये 10 धर्म नहीं है, राइट। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में पाए जाने वाले जो मंद कषाय रूप जो शुभ भाव है, वो लेशारूप क्षमादि भाव तो सिर्फ क्षमा आदि है, उत्तम नहीं है। उत्तम नहीं कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। फिर यहाँ पे कह रहे यद्यपि उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म चौथे गुणस्थान से आरंभ होता है और पूर्ण कब होगा? तेरहवें गुण स्थान में। यस, अरिहंत और सिद्ध दशा में। ओके, तो पूर्णता जो 10 धर्मों की पूर्णता है उसको हम अरिहंत और सिद्ध दशा में होगी। और उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म है वो किसके अभाव में अभी चल रहे हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव में होने वाले उत्कृष्टतम उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म समझना चाहिए। तो अभी हम जो 10 धर्म समझ रहे हैं वो छठे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के, ओके। या फिर हम चौथे पांचवे को भी थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं, बट इतना उत्तम नहीं ले सकते जो मुनिराजों की लेवल पे ले रहे हैं, क्योंकि मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन मुनिराजों के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा चल रही है उनके कौन सी कषाय रह गई है? फिर सज्जलन कषाय रहेगी। संज्वलन, राइट। तो सिर्फ संज्वलन और 9 कषाय संबंधी कुछ तीव्र या मंद रूप कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, राइट। तो किसकी? संज्वलन की। और 9 संजुलन। जो 9 कषाय ना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक, शेष कषायों का तो एक प्रकार से अभाव ही है। कौन सी शेष कषाय? 9 कषाय। नहीं, कौन सी शेष कषाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। ओके, क्रोध मान माया लोभ, उनका तो अभाव ही है। ये यानी 12 कषाय है उसका अभाव है। अब सिर्फ 4 कषाय और 9 कषाय, बस इतना ही। इतने में ही थोड़ी सी जो अप डाउन हो रही है, बस उतना ही। आरंभ की 4 तो ऑलरेडी हमें पता है क्रोधमान माया लोभ पे ही है, राइट।
शेष जो बाकी के हैं वो मिथ्यात्व और कषायों के अभाव रूप यानी वीतराग भाव रूप ही चल रहे हैं। जो बाकी की जो 10 धर्म चलेंगे कौन से हैं? सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। एक दो ही है ना। हाँ पढ़िए अतुल जी। ये ये यहाँ से पढ़ना। 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। 1, 2, उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव। क्रोध गुस्से को कहते हैं। क्रोध का एक खतरनाक रूप है बैर। यद्यपि जितनी तीव्रता और वेग क्रोध में देखने में आता है उतना वैर में नहीं। तथापि क्रोध का काल बहुत कम है, जबकि वैर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। झल्लाट, चिड़चिड़ाहट, क्षोभ आदि भी क्रोध के ही रूप हैं। मान घमंड को कहते हैं। मान के भी अनेक रूप होते हैं। कुछ रूप तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत से लोग मान मानते ही नहीं। दीनता मान का ही ऐसा ही रूप है जिससे लोग मान नहीं मानना चाहते। अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ है। मार्दव धर्म की कोमलता सहजता दोनों में ही नहीं है। मानी पीछे को झुकता है, दीन आगे को। सीधे दोनों ही नहीं रहते। मानी ऐसे चलता है जैसे वह चौड़ा हो और बाजार सकड़ा। एवं दीन ऐसे चलता है जैसे वह भारी बोझ से दबा जा रहा हो। सम्मान के नाम से भी मान लिया दिया जाता है। क्रोध और मान कसाय या उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म की परस्पर तुलना करके देखें तो कसायों में मान का दूसरा नंबर है, क्रोध का पहला। 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा के बाद ही उत्तम मार्दव आता है। यद्यपि क्रोध और मान दोनों द्वेषरूप होते हैं, तथापि इनकी प्रकृति में भेद है। जब कोई हमें गाली देता है क्रोध आता है, पर जब प्रशंसा करता है तो मान हो जाता है। दुनिया में तो निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। अज्ञानी दोनों दोनों ही स्थितियों में कसाय करता है। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र। अतः क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु और मान के निमित्त बनते हैं मित्र। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान आता है। असफलता क्रोध और सफलता मान की जननी है। यही कारण है कि असफल व्यक्ति क्रोधी होता है और सफल मानी। वीतरागी संत इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, इसलिए उनमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई नहीं देना चाहिए। उनके परिणाम तो एकदम उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव भावरूप सदा रहते हैं। पॉज। राइट। उत्तम तो यहाँ पे बात करें उत्तम क्षमा और उत्तम मार्ग यानी क्रोध और मान। क्रोध और मान ये द्वेष रूप है और माया और लोभ ये राग रूप है। राइट। राग। द्वेष यानी अच्छा नहीं। राइट। अनिष्टता। राइट। तो यहाँ पे कह रहे क्रोध का एक खतरनाक रूप कौन सा है? वैर। राइट। तो ये जो हम क्रोध है ना, अगर क्रोध को थोड़ा सा संभाल के रखे, थोड़ा सा पंपाल के रखे, पेट करे, तो वो क्या हो जाएगा? वो बैर में परिवर्तित हो जाए। कन्वर्ट होएगा। और वो बैर पता है कितने सालों साल चलता है? सिर्फ सालों साल नहीं चलता है, वो जन्मों जन्म चलता है। जन्मों जन्म भगवान तक चलता है। तो हमने जो वो जो रावण और लक्ष्मण का चला, और वहां पे सीता का भी जीव था, ये तीनों का जो स्टोरी चली वो कितने टाइम चली? सेम पार्श्वनाथ और कमठ, उनका भी बैर कितने जन्मों तक दस। चला? दस हाँ, दस 10 10 10 भक्त। जन्मों तक की तो बात हमें पता है। तो जितना तीव्र क्रोध दिखाई देता है ना, उतना वैर नहीं दिखता है। वैर अंदर पड़ा पड़ा रहता है, ऐसे बोले ना शांत, ऐसा ऐसा दिखेगा नहीं ऐसा। वो क्रोध तो एक बार के लिए उल्टी कर दी, वो तो उसने दबा के रखा है, जब वो वोल्केनो फटेगा तब फटेगा, ऐसे है। तो क्रोध का काल बहुत कम है, जबकि वैर का काल बहुत ही ज्यादा है। फिर क्रोध के और भी टाइप्स है। झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, क्षोभ, ये भी क्रोध के ही अलग अलग रूप है। मान हम जनरल टेंडेंसी घमंड को ही कहते हैं। राइट। मान यानी घमंडी व्यक्ति, मानी व्यक्ति। राइट। मान के भी परंतु बहुत सारे रूप है कि दीनता को भी मान की कैटेगरी में डाल दिया है। जो दीन व्यक्ति है ना वो भी मानी ही है। हमने 10 धर्म पढ़े थे, क्यों दीन को मानी कहा? वो तो बेचारा एकदम बेचारा बन के बैठा है, वो कहाँ चौड़ा बन के बैठा है?
पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। वो भावना तो ऐसी रखता है कि मेरे पास अगर होता तो मैं ऐसा कर देता। वो मतलब उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो वो हमेशा यही सोचता है। कई बार दिन ऐसा भी बताता है कि मैं इतना दिन हूँ, प्लीज मुझे दे दो, मैं इतना गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसे करके भी खुद को, मतलब वो एक टाइप का मान बना। ही हो गया कि खुद को ऐसा मानता है, जबकि वो खुद एक आत्मा है। तो वो भी एक चीज है कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से खुद को देखते हो। वेरी गुड। हाँ, मनीषा जी कुछ कह रहे थे। वही इन्होंने बताया ना कि जब बेचारापना। यस। तो वो जो बेचारापना है ना, एक्चुअली इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ, राइट। वो भी मान ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है घमंडी को ही मान ही कहना। दीन व्यक्ति भी इज, वो एक्चुअली घमंडी से भी ज्यादा बड़ा मानी है, राइट। अभिप्राय में तो ऐसा ही है कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं कैसा रहूंगा, ऐसा। तो ये कह रहे अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ मेंटेन्ड है। एक आगे को झुकता है और एक चौड़ी छाती लेकर घूमता है। एक बोझ तले झुकता है और एक कॉलर टाइट करके रहता है, राइट। तो मार्दव धर्म में कोमलता होनी जरूरी है। मान का ऑपोजिट क्या है? मार्दव। मार्दव यानी कोमलता। नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं। नहीं। अच्छा। मार्दव यानी कोमलता यानी सहजता। सहजता, जबकि दीन भी सहज नहीं है। जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सहज कोमल होना चाहिए ना उसका हृदय। और मान ही है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सहज, उसको और चाहिए, राइट। तो ये दोनों ही सिचुएशन में वो दोनों भी सहज नहीं रह पा रहे, दोनों भी कोमल नहीं रह पा रहे। इसलिए दोनों ही मानी है, दोनों ही मान कषाय से दूषित है। दोनों उसके चक्कर में फंस गए हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्मान के नाम पे भी हम थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, राइट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान और ये भी मान के ही कैटेगरी में जाता है। तो वो कोई अलग नहीं है, उसमें भी मान कषाय ही है। फिर क्रोध और मान कषाय में सबसे पहले क्रोध को रखा, फिर मान को रखा। क्योंकि क्रोध थोड़ा सा तीव्र है, वो दिखता भी है। और मान थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू क्रोध। हाउएवर मैं तो सभी कषायों को सेम ही लेवल पे रखती हूँ, क्योंकि एक है तो सभी है लाइन में। और जिनवाणी भी कहती है कि एक है तो सभी लाइन में होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक है और बाकी सब नहीं है। ऐसा नहीं होता है, अभाव हो गया है, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे यदि क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप है, फिर भी दोनों की प्रकृति यानी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या स्वभाव में डिफरेंस है। एक में द्वे मतलब एनिमी, कोई आपको भला बुरा कह दे तब आपको क्रोध आता है, आपके हिसाब से नहीं होता है तभी। और मान में वो मीठी छुरी, ओके, वो आपका दोस्त होगा या आपके प्रशंसक होंगे या आपके आजू बाजू लोग होंगे जो आपको चाहते हैं। वो इष्ट इष्ट फैक्टर से जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे दुनिया में तो दोनों निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है हमको प्रतिदिन। एक जन आपकी निंदा करेगा, दूसरी आपकी प्रशंसा करेगा। और अज्ञानी दोनों स्थितियों में क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे। अपनी बात कर लो, राइट, अपने आप को डालो वो सिचुएशन में। तो हम कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डे ये चारों कषायों में खेल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, राइट। तो ये जो अज्ञा हम जैसे लोग हैं, वो ये क्रोध की परिस्थितियों में क्रोध के वश हो जाते हैं और मान की परिस्थितियों में मान कषाय वश हो जाते हैं। तो बेसिकली कषाय करते हैं। और कषाय को किसका कारण कहा? दुख। दुख का कारण, दुख राइट। का। दुख का कारण आकुलता। तो कषायों से हमको एक्चुअल में डिड्यूस करना है या उसको निर्णय करना है कि ये जो क्रोध या मान या माया या लोभ मैंने किया, उससे मुझे आकुलता हुई, उससे मुझे दुख हुआ, इसलिए ये मुझे नहीं करना।
इसलिए ये छोड़ने लायक करना पड़ेगा या नहीं इसको। तो यही हमको जिनवाणी कहती है प्रैक्टिकली ऐसे एप्लीकेशन कर। निंदा शत्रु करते हैं, प्रशंसा मित्र। तो क्रोध के निमित्त हमारे एनिमीज बनेंगे, शत्रु बनेंगे, और प्रशंसा के निमित्त मित्र। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे डाला है सेंटेंस में। क्या डाला है? एक वर्ड डाला है, निमित्त। निमित्त कहा है, निमित्त मित्र को और शत्रु को। वास्तव में जो कषाय उत्पन्न हुई वो जीव में हुई। तो वास्तव में दुख का कारण कौन था? जीव की कषाय, ना वो मित्र ना वो शत्रु। तो मित्र और शत्रु दुख का कारण है या नहीं है? नहीं। वाणी तो क्लियरली लिख रही है, बट हम तो इतना हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं ना। ओके, टिक मार्क, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, राइट। तो ये क्लियर कह रही है जिनवाणी कि ना कोई दुश्मन ना कोई मित्र आपकी कषायों को बढ़ाता है, ना आपको दुखी करता है। दुखी आप अपने कषायों से स्वयं हो रहे हैं। तो हम आ गए ना वापस अपनी सीमा में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। तो बस वहीं पे खेलना है। ओके, बाहर नहीं जाना है, राइट। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान, असफलता में क्रोध और सफलता में मान। देखो ये प्रतिकूल और अनुकूल जो परिस्थिति हुई ना, ये भी मेरे में ही हुई। मैंने अपनी विपरीत मान्यता से इष्ट या अनिष्ट बुद्धि करी सिचुएशंस को देख के। सिचुएशन तो सिचुएशन थी, राइट। अब मेरे अभिप्राय से वो ऐसी होनी चाहिए या वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, राइट। यस और नो? तो अभिप्राय किसका था? स्वयं के लिए था। मेरा ही अभिप्राय था ना। मेरा ही अभिप्राय था, तो मुझे ही मेरे अभिप्राय पे काम करना है ना। तो जो वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि हुई वो भी मुझी में हुई या नहीं? तो वही इष्ट अनिष्ट बुद्धि पे काम करना है या नहीं मुझे? ये सिचुएशन कोई इष्ट या अनिष्ट नहीं है। सिचुएशन नहीं, संयोग नहीं, पदार्थ नहीं, कुछ भी नहीं। सब बराबर है, व्यवस्थित है, वो तो सिचुएशन है। अब वहां मेरा आग्रह, मेरी मान्यता वो मेरे दुख का कारण बने, राइट। यही कारण है कि असफल व्यक्ति क्रोधी और सफल मानी। ऐसा हम बाहर में कहते, वास्तव में ऐसा नहीं है। अंदर में उसको क्या फील हो रहा है, इसलिए वो वैसे दुखी हो रहा है, राइट। वितरागी संत तो इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि उनकी तो मान्यता चेंज हो चुकी है, राइट। प्लस वो तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव है, इसलिए उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई ही नहीं देती है। क्योंकि कैसा भी संयोग हो जाए वो ना क्रोध करेंगे ना मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सिचुएशन को सिचुएशन देखा है, राइट। हमने सिचुएशन को इष्ट अनिष्ट देखा है। हमारे डिफरेंस ऑफ नजरिया, देखने का तरीका, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मुनि राजों की दृष्टि क्लियर है, साफ है, पवित्र है, इसलिए उनको सुख का वेदन है। हमारी दृष्टि कैसी है? प्रॉब्लमेटिक है, गड़बड़ घोटाले वाली है, संबंध वृत्ति वाली है, मिक्स करके देखते हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, राइट। तो उनके परिणाम तो एकदम उत्तम क्षमा और मार्दव वाले दिखाई देते हैं। हमारे मुनिराजों में ये कोई प्रवृत्ति दिखाई भी नहीं देती है, और दिखाई देनी भी नहीं चाहिए। ओके, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच दोनों एक साथ पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए दर्शन। सॉरी। उत्तम आर्जव। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सरलता का नाम उत्तम आर्जव है। आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वितरागी सरलता। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणमित मुनिराजों के ऐसा भाव कभी नहीं होता कि उनके मन में कुछ और, वचन में कुछ और तथा काय जीवन में कुछ और। उनकी परिणति तो कुछ इस प्रकार होती है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन,
निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। आगे पढ़ो। उत्तम सोच। सोच भी पढ़ हाँ। उत्तम शौच। सुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। शौच के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। अतः सम्यक दर्शन के साथ होने वाली तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उत्तरागी पवित्रता ही वस्तुतः उत्तम शौच धर्म है। आत्मा की पवित्रता वितरागता में है और अपवित्रता मोह राग द्वेष में। खून मांस हड्डी का उससे कोई संबंध नहीं। आत्मा को अपवित्र तो मोह राग द्वेष ही बनाते हैं, हड्डी खून और मांस नहीं, मल मूत्र भी नहीं। यद्यपि आत्मा को सभी कषाय अपवित्र करती है, तथापि मुख्य रूप से लोभ कषाय को शौच धर्म का विरोधी भाव माना जाता है। इस जगत में ऐसा कौन सा अधम कार्य है जो लोभी न करता हो। यही कारण है कि लोभ को पाप का बाप बखाना गया है। नारकियों में क्रोध, मनुष्यों में मान, तिर्यंचों में माया और देवों में लोभ की ही प्रधानता होती है। राइट। तो अभी उत्तम आर्जव क्या कहेंगे? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सरलता। आर्जव यानी सरलता, यानी इसका ऑपोजिट हुआ कुटिलता। मायाचार। राइट। बोलना कुछ, कहना और करना कुछ। नो नो, कहीं ना कहीं पे भी कुछ धागे नहीं मिलते हैं। राइट। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति मायाचारी। तो यहाँ पे कह रहे आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणामित मुनि राजों के ऐसे भाव कभी नहीं होता कि उनके मन में कुछ, वचन में कुछ और काया यानी जीवन में कुछ। ओके। तो स्वच्छंदी भी नहीं होंगे। जो जो मन में है वो ऑटोमेटिक उनके काया में दिखेगा ही, वचन में दिखेगा ही। राइट। तो ऐसे ही सरल जीव होते हैं हमारे मुनिराज। हमें भी यही प्रेरणा लेनी है, हमें भी सरल बनना है। क्यों सरल बनना है? क्योंकि मुनिराज ने कहा इसके लिए। नहीं नहीं, क्योंकि वो आत्मा की पवित्रता उसी से होगी, कर्मों का आना भी उसी से ही रुकेगा। कर्मों को तो छोड़ ही दो आप अतुल जी, हम्म। वो बात ही नहीं, हल्की बात नहीं। कर्म ही तो दुख देते हैं मैम, सबसे ज्यादा तो कर्मों ने सताया हुआ। आत्मा प्रकट करने के लिए। वापस आप गलत ट्रैक पे चले गए। ही नहीं कहेंगे, ये क्लास में तो नहीं बोलेंगे कि कर्मों से मत दुखी। राइट। ना कर्मों से सरलता दुखी, मित्रों से दुखी। सरलता होगी तो फिर आपको खुद के अंतर मन में झांकने का टाइम मिलेगा। अगर आपके मन में मायाचारी वगैरह है तो आपके वो विचार भी ऐसे ही होंगे ना। आपके अगर मन आप सरलता उत्तम आर्जव धर्म पालन कर रहे हो, सरलता है, तो आपकी कषाय भी मंद होती है और आप खुद के अंतर्मुहूर्त भी जा सकते हो। वेरी गुड। तो आप थोड़ा सा नजदीक आए हैं कि कषाय मंद होती है, सरलता में पात्रता जागती है। देखो, जो सरल व्यक्ति है उसी को ये रास्ता रुचेगा। जो टेढ़ा है उसको नहीं रुचेगा। राइट। तो अगर मुझे सुखी होना है तो पात्रता तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो मुझे सरल रहना है। राइट। क्योंकि अभी इस मार्ग में आके मैं कपट करूंगा तो फिर तो क्या फायदा। हाँ बोलिए दर्शन जी। आज के वर्ल्ड में जो टेढ़ा है उसको स्मार्ट बोलते हैं। वो लोगों तो दुनिया, मैं बोल रही हूँ हमारी तो, हम तो दुनिया के अगेंस्ट फ्लो करने वाले हैं। राइट। तो वी आर गोइंग टू स्विम अगेंस्ट द फ्लो। तो हम लोगों को पागल लगेंगे और हमें दुनिया पागल लगेगी। राइट। तो वो तो है ही है कि एज यू सेड कि लोगों को यही लगता है कि ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा। स्मार्टनेस के लिए मुझे लोगों को छलना तो पड़ेगा, उल्लू तो बनाना है। तो बोले अब उनका तो पता नहीं, बट तू डेफिनेटली उल्लू बन रहा है, तेरे भाव बढ़ रहे हैं। उसको ऐसे नहीं बोलते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं। उल्लू बनाना है ऐसे नहीं। वी हैव टू बी स्मार्ट। क्या कर रहे हैं दैट्स अ सेकेंड। नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ, वो सेकंड है। मतलब आजकल जनरेशन ही डिफरेंट है। राइट। जनरेशन डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। बट हमें हमारे बच्चों को सिखाना है एथिक्स से कभी भी गिरना नहीं है। क्योंकि
मोक्ष का प्रयोजन है, हमारा सुखी होना प्रयोजन है, तो हमें सरल बनना पड़ेगा, पात्रता तो ही डेवलप होगी। यहाँ पे अगर हम आके इधर तक आके और अगर हम सरलता नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर तो क्या फायदा। तो वही सेम थिंग, लोगों के बहकावे में आके पीयर प्रेशर या जो भी जो चल रहा है उसमें बह के क्या फायदा, राइट। तो थोड़ा हमें, ये सब लोग शॉर्ट विजन है, हम लॉन्ग विजन लोग हैं। तो वी थिंक, हमारे भवो भवो की बात चल रही है, ये लोग 40-50 तक का ही सोचते हैं। तो उनकी लाइफ में ओनली 40-50 ईयर्स इज देयर थॉट प्रोसेस। आवर्स इज अनंत काल के सुख की बात चल रही है। फिर उत्तम सोच। तो सोच में इस पवित्रता का सोच यानी पवित्रता, तो पवित्रता का ऑपोजिट हो गया अपवित्र। तो उत्तम शब्द अगेन एज आई सेड सम्यक दर्शन का सूचक है। आत्मा की पवित्रता कैसे होगी? वीतरागता से, राइट। वीतरागता, क्योंकि राग द्वेषी जीव को अपवित्र कर रहे हैं। विकारी भाव है ना, मुझे बुखार आ रहा है तो वो तो मेरे मापदंड का तो अनहेल्दीनेस हुआ ना। तो अनहेल्दीनेस इज नॉट रियल मी, यस और नो? बुखार आ, यस। क्या वो मेरे लिए अच्छा है? नहीं। मुझे अभी अपवित्र बना रहा है ना। मेरे मेरे शरीर पे कादव लग, वो अपवित्र कर रहा है ना मुझे, बराबर। तो वैसे ही अभी मैं जो राग द्वेष आदि कर रहा हूँ वो मुझे अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि वो रियल मी नहीं है, वो मेरी झूठी पहचान है, वो झूठ बोल रहा है, राइट। मेरा वास्तविक स्वरूप तो क्या है? वितरागता, राइट। मोह राग द्वेष रहित जो वस्तु है वो मैं हूँ, राइट। तो खून मांस हड्डी, उससे मेरा कितना संबंध है? शरीर से मेरा कितना संबंध है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जीरो। का शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ना, कितना जोर से बात कर रहे हो, अभी तो आप कर्मों के ऊपर आके अटक गए थे अतुल जी। कर्म और शरीर में क्या सिग्निफिकेंस है? दोनों में क्या सेम थिंग है, मतलब और दोनों क्या सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? कर्म मुझे परेशान करते हैं, शरीर थोड़ा कम परेशान करता है। नहीं नहीं, कर्म परेशान नहीं करते। वो तो बात क्लियर, वो तो शुरुआत में ही मतलब डिस्कस हो गया था, है ना। वो फिर सिर्फ ये अपनी मान्यता है, मतलब जो जो कि भरी हुई है पहले से, है ना, कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। थोड़ा थोड़ा तो, हमारा थोड़ा थोड़ा। हमारा ध्यान जितना मतलब अपने आप की तरफ जाएगा, उतना हमारी क्लैरिटी सही रहेगी। जितना फिर हम बाहर निकलेंगे उतना फिर वही भटक जाएंगे। तो जैसे उसमें भी आपने उत्तम आर्जव धर्म में भी बताया था कि सरलता माने जितने हम अपने आप के नजदीक होंगे उतना ही सरल होंगे, और जितने ही बाहर दुनिया में घूमेंगे उतना ही मतलब कुटिलता आएगी या मायाचारी आएगी। उसी तरीके से आप ये है सोच का। नहीं, ऐसा कुटिलता तो देखो, हम रहेंगे तो संसार में ही, राइट। अभी तो फिलहाल हम यही यही हमारा स्टेज है ना, संसार अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में। तो लोगों के साथ तो उठना बैठना तो है ही, बट तो भी मैं अपनी पहचान तो बना ही सकता हूँ ना, सरल रह के। बिल्कुल। कर्म और अपने शरीर में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि शरीर एक पुद्गल है, कर्म पुद्गल नहीं है, जीव है। नहीं। जीव और पुद्गल की डेफिनेशन में कर्म नहीं आते हैं। कर्म आपके भाव कैसे है, आप आपके अंदर आत्मा में जा रहे हो तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली वैसे कषायमंद होंगे और आपके कर्म पुण्य की तरफ जाएंगे, और आगे जैसे जैसे और अनुभूति होगी कर्म खिलते जाएंगे। तो कर्म इज नॉट समथिंग यू कैन सी, इट इज लाइक इट इज हैपनिंग द वे यू आर बिहेविंग। आपके मन को कैसे आप करते हो उसके हिसाब से कर्म होते हैं। और मैं ऐसा सोचती हूँ, शरीर और कर्म को कंपेयर कर ही नहीं सकते, मतलब। अरे यार, अच्छा चलो, कोई और बोलेगा इसके ऊपर? नहीं नहीं, कर्म भी पुद्गल ही है, पक्का 100%। क्या? दोनों पुद्गल ही हैं। दोनों पुद्गल है, दोनों में वर्ण रस स्पर्श गंध है। ओनली थिंग, कर्म हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। ओके। और ये जो कर्म की थियरी क्या है
कि हमने अपनी पहचान कर्मों से ही करी है। तकलीफ वहां से आ रही है कि कर्म है इसलिए मैं परेशान, मैं जैसे भाव भाव करूंगा वैसे कर्म आएंगे और कर्म मेरे साथ बन जाएंगे और मुझे संसार में रखड़ाएंगे। ऐसे मेरा थॉट प्रोसेस है, राइट। वो एक हद तक सही है। कहाँ तक कि आप बेबी हो तो बेबी को समझाने के लिए इधर तक लेके आए। अब हम थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हैं ना, तो अभी रियल रियल समझेंगे या नहीं समझेंगे, राइट। समझेंगे। तो रियल समझने के लिए पहले तो कर्म और शरीर दोनों पुद्गल है, दोनों का लक्षण, दोनों में ज्ञान नहीं है, दोनों में वर्ण रस स्पर्श गंध है, पॉइंट वन। ओके। न वो कर्म मुझे सुखी करता है न वो दुखी करता है, पॉइंट टू। जीव जो भावाभाव कर रहा है, ओके, भावाभाव करते समय उसके अंदर जो राग द्वेष आदि उत्पन्न हुए, राइट, उसको हम भाव कर्म कहते हैं। ओके, भाव कर्म एज इन कर्म कर्म नहीं लेना वहां पे। यहाँ पे जीव के जो भावाभाव विकारी भाव उत्पन्न हुए उससे जीव सुखी या दुखी महसूस करता है। कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, निमित्त है वो मात्र। क्या है वो? निमित्त। और निमित्त का डेफिनेशन क्या किया है हमने? निमित्त का डेफिनेशन ये है कि वो उसके ऊपर कार्य करने का आरोप आता है, लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है, वो कार्य में लिप्त नहीं होता। नहीं, चेंज कर दो डेफिनेशन, वापस, आज वापस लिखो, निमित्त कुछ भी नहीं करता, बस वो डेफिनेशन है। क्या लिखोगे? निमित्त कुछ भी नहीं करता, जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं लेना कि वो कार्य करते समय हाजिरी रहती है इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा वजन आता है, कार्य होते समय तो उसकी हाजिरी होनी ही चाहिए। ये सब बातें छोड़ दो, इरेज कर दो हमारे माइंड से। निमित्त का रियल डेफिनेशन ही यही है कि वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। उसकी प्लीज कहीं पे नोट डाउन कीजिए, आपके वॉल पे लगा लीजिए, कहीं पे तो लगा के उसको रखिए। निमित्त कुछ भी नहीं नहीं। करता, क्योंकि हमने उसको इतना इंपॉर्टेंस दे के रखा है कि उसको सिर पे चढ़ा के रखा है। जी। निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए कार्य के लिए, नहीं। पॉइंट वन। ओके, शरीर और कर्म दोनों इक्वल है, शरीर भी पुद्गल है, वो भी कुछ नहीं आता है मेरी आत्मसत्ता में, कर्म भी मेरे आत्मसत्ता में नहीं आते हैं। शरीर नहीं। मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, कर्म भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ये हमें याद रहना चाहिए, परमानेंट, सिर्फ अभी नहीं। और ये कर सकते हैं जैसे कि कर्म सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है, इसलिए हमें शरीर दिखाई देता है और कर्म दिखाई नहीं देते। क्योंकि वो कर्म तो केवल ज्ञान गम्य है, राइट। और वो क्या है कि उस निमित्ताधीन जो हमारे जो कभी कभी शैली ऐसे आ जाती है कि जीव को अगर सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो किसी के ऊपर आरोप डालने के लिए कह देते तेरा दर्शन मोनिया आड़े आ रहा है। ऐसा नहीं है। ओके, कभी कभी कहा जाता है जस्ट कि भाई उसको रिलैक्स करने के लिए कि तू पुरुषार्थ चालू रख, वो वहां पे काम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जीव बहुत झटपटा जाता है कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ क्यों कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए कह देते कि हो सकता है तेरा अभी उदय नहीं आया है बट तू तेरा कार्य चालू रख। देखो, हर टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन बोलने का तरीका अलग हो जाता है ना। हम कैसे हम्म। हमारे बच्चों को टैकल करते हैं या नहीं दर्शन जी? एवरी टाइम यू हैव सेम सिचुएशन बट यू स्पीक टू देम डिफरेंटली, राइट, बेस्ड ऑन मूड, बेस्ड ऑन उसको क्या ग्रहण होगा, उसको क्या इम्पैक्ट करके जाएगा, वैसे बोलने की शैली होती है जी माइंड की। वो देखते हैं कि ये जीव कहाँ पे अटक रहा है, उसको बोलने के लिए तभी बोल देते हैं, इधर सांत्वना देते हैं या वहां से दृष्टि हटाने के लिए बोल देते हैं। बट वो ये समझ के बोल रहे हैं कि इसके दिमाग में क्लियर है कि कर्मों से कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये जीव ये लेके बैठेगा कि कर्मों से हो रहा है तो वो कर्मों के अधीन हो गया, वो बैठा रहेगा बेचारा, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। और इन सब में ये भी है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में हो, आपकी संगत का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं मेरे बच्चे को
नॉर्मल मॉर्निंग है, नॉर्मल एवरीथिंग है, बट एनवायरनमेंट कैसा है उसके हिसाब से मैं बोलूंगी। वैसे ही दूसरा एग्जांपल कि अपना फ्रेंड सर्कल भी कैसा है। अगर आपका सेम थिंकिंग वाला, सेम जिनवानी पढ़ने वाला, स्वाध्याय करने वाला ग्रुप होगा तो यू विल बी मोर गोइंग टवर्ड्स दी कि क्या सिखाया है, अपन हमें क्या फॉलो करना चाहिए हम। तो ये सब जस्ट ओनली मैं ये बताना चाह रही थी कि ओनली मूड या जीव कौन सी स्थिति में है अभी, वो तो है ही प्राइम, बट साथ में संगत भी जरूरी है, आई थिंक। अरे ना कि सत्संग में रहे, साधर्मियों के साथ रहे, क्योंकि वो साधर्मी आर लाइक, वो कहे ना बूस्टर्स है हमारे लिए, बूस्टर डोज। जब जब जीव के परिणाम गिरते हैं तो साधर्मी ही रहता है उठाने के लिए। तो साधर्मी का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक छोटा सा परिवार ही ले लो, तो हम कहीं पे भी अटके, कहीं पे भी गिरे तो हमें एक दूसरे को पुश करना है, उठाना है। इट इज अ एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी हो जाती है हमारी, क्योंकि हम सब साथ में जिन मार्ग पे चल रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि मैं मेरे जो मतलब, कभी आपके परिणाम ढीले हो गए, कभी मेरे परिणाम ढीले हो गए, तो जगाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, चलो 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 चलो, राइट। तो ऐसे चलो चलो करने वाले जरूरी होते ही होते, वो ये रख। सम्यक दर्शन के 8 अंग में भी आता ना, उपगुहन अंग जो बोलते हैं, जैसे कि हाँ, ये बोलते हैं बराबर। ना वो सम्यक दर्शन से जो च्युत हुए, जो अपने साधर्मी, उनको वापस उनको धर्म में लगाना। राइट, सही बात है। राइट, तो ये हमें करना है और हमें रहना भी है। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि पवित्रता यानी मोह राग द्वेष से दूर। तो यहाँ पे खून पसीना से कोई भी लेवा देवा नहीं है हमारा। हमारी बाउंड्री सिर्फ हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, यानी हमारे भावा भाव इधर तक ही मेरी बाउंड्री है। इससे आगे तो पवित्र अपवित्र जैसी कोई वस्तु नहीं है। अपवित्रता अभी मेरे में हुई है कि मैंने राग द्वेष किया, राइट। फिर यहाँ पे कह रहे आत्मा को अपवित्र तो मोह राग द्वेषी बनाते खून, हड्डी, मांस, मल, मूत्र आत्मा को अपवित्र नहीं बनाते हैं। ये हमारे 12 भावना में से कोई एक भावना थी, कौन सी भावना? अशुचि भावना। अशुचि भावना, राइट। तो अशुचि भावना में यहाँ पे भले ही हम शरीर से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, बट सामने यहाँ पे मोहरा भी उठाना है कि ये भी वास्तव में मुझे अशुचि कर रहे हैं। और पॉजिटिवली ये उठाना है कि मैं तो परम पवित्र पदार्थ हूँ, राइट। यद्यपि आत्मा को सभी कषाय अपवित्र करती है, तथापि मुख्य रूप से लोभ कषाय को शौच धर्म का विरोधी माना जाता है। इस जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि लोभी पुरुष नहीं करता है, वो कोई भी हद तक जा सकता है, राइट। यही कारण है कि लोभ को पाप का बाप कहा है। अगर जीव को लोभ है तो वो कोई भी हद तक जाके वो कार्य करेगा। फिर हमें जो 4 गतियों में देखा जाता है, नारकियों में कौन सी कषाय देखी जाती है? माया। क्रोध। माया। नारकियों में मायाचारी, कौन बोला मायाचारी? क्रोध क्रोध। नारकियों में क्रोध दिखता है, राइट। ओके। फिर हम मनुष्यों में क्या दिखेगा? मान कसा है। अरे बहुत भर भर के, मुझे आज इसने नहीं बुलाया, मैं देवरानी, मैं जेठानी, मैं मम्मी, मैं पापा, ऐसे कैसे मेरे से कोई बात करता है, मैं बॉस, मैं सर्वेंट। तो ये ओके, मनुष्यों में। तिर्यंचों में मान मायाचारी। मायाचार। मायाचारी, हाँ। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पता दिखता है कि नहीं दिखता है मायाचारी? दिखाई कैमोफ्लाज। नहीं देता, लेकिन उनके मन में होता होगा। नहीं, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाजिंग करते हैं या नहीं तिर्यंच? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तिर्यंच। आप तिर्यंच को स्पॉट ही नहीं कर पाओगे। जो तिर्यंच रहेगा वो सफेद में सफेद रंग ले लेगा। आप जाते हो कभी यहाँ पे अ, गुजराती में वो मुझे उसका हिंदी नाम नहीं मालूम है, बट वो काचिंडा रहता है ना। काचिंडा, रंग बदलू, गिरगिट, राइट। तो गिरगिट, गिरगिट, गिरगिट की तरह कलर गिरगिट। बदलता है ऐसा, हाँ। गिरगिट तो ठीक है, गिरगिट तो बाकायदा बदलता है। बट आप जब सफारी वगैरह में जाते हो एनिमल स्पॉट करने के लिए, कितने टाइम आप सफल रहे हो स्पॉट करते हुए? आप 4-5 सफारी करोगे तभी जाके एक टाइगर दिखेगा। क्यों?
क्योंकि वो अपने आप को उसके माहौल में ऐसे वो छुपा देता है कि आपको स्पॉट नहीं हो पाएगा। ये होती है तीर अंचों में मायाचारी। बहुत ही सिंपल सा, एकदम उत्कृष्ट है, मतलब चीर फाड़ के दिखाता है। नारकियों में तो क्रोध दिखता ही है, हम मनुष्यों में मान दिखता 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 ही है, 24 घंटे दिखता है। हाँ, श्रीमद जी तो कहते हैं कि मान नहीं होता तो हमारा मोक्ष है। जी मान अभी नहीं है तो अभी मोक्ष वर्ते। फिर देवों में लोभ कषय, कि उनको संयोग 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 और चाहिए और चाहिए, मेरे से ज्यादा इसके पास, मैं दुखी, ऐसे करके है। तो आप हर चीज को प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली लगाते जाए। अभी हम 3rd ईयर में आ चुके हैं, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सके तो आगे के कुछ सालों में हम आत्मानुभूति की तरफ बढ़े, ऐसा प्रयास करें। राइट, ऐसा निर्णय के लेवल पे हम जाते जाए तो हमें हमारे में चेंजेस दिखेंगे और हमारे निर्णय में भी दिखता जाएगा। ऑटोमेटिकली लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। किसी को कोई प्रश्न? सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, वो बीच में 5 मिनट का गैप हो गया था।